जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ समय पहले तक जब ये चीज़ कही जाती थी कि भाई ये सोशल मीडिया के ट्रेंड्स क्या होते हैं, ये हैशटैग लोग चलाते रहते हैं, उससे क्या ही होता है। मतलब कहा जाता था कि ये प्रोटेस्ट का जो ये तरीका है हैशटैग बॉयकॉट वाला, ये कोई तरीका है, इसकी तो कोई पावर ही नहीं है। लेकिन इसका असर पड़ रहा था। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही थी कि भैया बॉयकॉट बॉलीवुड का तो कोई असर ही नहीं होता है, ये तो बस लोग यूं ही चिल्ला के चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक एक बात काफ़ी होती है इन सभी बातों को दरकिनार करके झाड़ू से साफ करने में। सुनील शेट्टी का एक बयान वायरल हुआ जिसमें कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें वो योगी आदित्यनाथ जी को कहते हैं कि भैया आप ही हैं जो कि बॉयकॉट बॉलीवुड को बंद करा सकते हैं, और आप पीएम मोदी से भी जाके बात करें कि हमारी इंडस्ट्री का बंटाधार हुआ पड़ा है, लोग थिएटर ही नहीं आ रहे मूवीज़ देखने कर लिए। तो ये जो बात उन्होंने कही सीएम योगी जी से, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि यार ये जो चीज़ यहाँ पे हो रही है ये वाकई में मतलब है, बॉयकॉट बॉलीवुड नाम की कोई चीज़ तो चल रही है। अब ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में। और यहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि सुनील भाई साहब ने जो बात कही है कि 99% लोग सही हैं, तो मेरा पूछना यह है कि वो 1% लोग कौन है जो कि गंदे हैं। मुंबई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ फिल्मी सितारों की एक मीटिंग हुई। इस दौरान शाहरुख खान के पक्ष में खड़े नजर आए सुनील शेट्टी ने इशारों इशारों में जोरदार राजनीतिक टिप्पणी कर दी। शाहरुख खान ने कोलकाता में ममता बनर्जी के मंच से संकेतों में जिस तरह नेगेटिविटी फैलाने और खुद के पॉजिटिव होने का रोना रोया था, एक तरह से सुनील शेट्टी ने उसे और साफ करना चाहा है। ये कहा है कि शाहरुख जिस नकारात्मकता की बात कर रहे थे वो दरअसल पीएम मोदी की वजह से। एक तरह से उन्होंने ये कह दिया है कि सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के खिलाफ जो माहौल बना है उसकी वजह पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं। दरअसल सुनील शेट्टी ने कहा कि ये जो ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड का, ये आपके कहने से रुक भी सकता है। ये ट्विटर पर जो ट्रेंड चलता है वो कैसे रोका जा सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आप कहें तो बहुत फर्क पड़ सकता है। सुनील शेट्टी ने पूरी तरह से राजनीतिक कमेंट किए, बावजूद कि बॉलीवुड की फिल्मों का कमजोर कंटेंट दर्शक नहीं जुटा पा रहा है। असल वजह यह है बॉलीवुड की तमाम पॉपुलर फिल्में हिट हुई हैं। इसी दौरान बॉलीवुड लेकिन अपनी कमजोरियों पर बात करने के बजाय अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़कर सुर्खियां बटोरना चाहता है। गैंग के तमाम लोग एक दूसरे की मदद करते हुए समय तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये लगभग इस समय साफ होता दिखाई दे रहा है कि पठान पूरी तरह से राजनीतिक मकसद और ध्रुवीकरण तैयार करने के लिए बनाई जा रही है। चीजें पूरी तरह से राजनीतिक है, लेकिन सुनील शेट्टी ने पूरी बातचीत में दो जरूरी बातें भी जाने अनजाने में कह दी। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे बोलते हुए ये दुख होता है कि हमारे ऊपर कलंक है, क्योंकि हम में से 99% लोग ऐसे नहीं। हम दिन भर कोई ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े रहते हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयता से किसी ने जोड़ा है तो वो है हमारी संगीत, हमारी कहानियों। सुनील शेट्टी के बयान को देखें तो खुद ही बता रहे हैं कि इंडस्ट्री में तमाम लोग दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, 99% लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। अब यहाँ पर दो बड़े सवाल हैं जिसे सुनील शेट्टी को ज़रूर बताना चाहिए। पहला ये कि तमाम लोग जो दिन भर ड्रग्स नहीं करते वे आखिर कब ड्रग्स करते हैं? क्या शाम को ड्रग्स करते हैं या फिर रात में करते हैं, या फिर जब काम नहीं कर रहे होते हैं तब छुट्टियों के दौरान करते हैं? उन्हें दूसरी बात यह भी बतानी चाहिए कि आखिर बॉलीवुड के 1% लोग वो कौन है जो कि ऐसा पूरे दिन भर करते हैं। आखिर कौन है वो लोग? कहीं ये लोग वही तो नहीं जो कि पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के माई बाप बने बैठे हैं? सुनील शेट्टी ने चूंकि गलत जगह गलत प्रसंग उठाकर ब्लेम गेम खेला है, तो उनका दायित्व है कि एजेंसियों को भी चाहिए कि बॉलीवुड के उन 1% लोगों की खोज करे जिनके बारे में सुनील शेट्टी बोल रहे थे, और इस मामले में हो सकता है सुनील शेट्टी उनकी मदद भी कर दें। ड्रग्स और उसके पीछे लगे टेरर नेटवर्क के खिलाफ समाज में तीखी प्रतिक्रिया है, और सुनील शेट्टी एक निर्णायक लड़ाई के लिए बहुत सारी जानकारियां प्रदान करा सकते हैं। दरअसल सुनील शेट्टी को जरूर बताना चाहिए ये सब बातें, क्योंकि भारत जानना चाहता है कि आखिर बॉलीवुड के ड्रगिस्ट कौन है। हमें भी तो पता चले कि भैया आखिर तालाब की गंदी मछली कौन है। बावजूद उन्होंने शाहरुख के पक्ष में एक तरह से माहौल तो बना ही दिया है, जैसा कि मतलब पहले भी हम लोग कई सारे वीडियोस में बात कर चुके हैं कि कुछ लोग कैसे विवाद खड़ा करके फिल्मों को बेचना चाहते हैं और बिना किसी प्रतिभा के संसाधनों के सहारे, विवादों के सहारे शीर्ष पर बने रहना चाहते हैं। कैसे फिल्मों को हिट कराने के लिए राजनीतिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया जाता है, और जब दक्षिण हॉलीवुड ओटीटी की वजह से नाकामी के आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं, तो सुनील शेट्टी ने जिस तरह इशारों में बॉलीवुड की बर्बादी के लिए प्रधानमंत्री का नाम घसीटा है वो बेहद शर्मनाक है। उन्हें जरूर बताना चाहिए कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। ड्रग्स पर सुनील शेट्टी की स्वीकारोक्ति से साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु साधारण नहीं थी। उसमें जो ड्रग एंगल निकलकर सामने आया था उसका एक बड़ा हाथ यहाँ हो सकता है। सुशांत केस और ड्रग एंगल में यशराज फिल्म्स, करण जौहर और दीपिका पादुकोण जैसे नाम भी मीडिया की सुर्खियों में आए थे। यशराज फिल्म्स ने ही शाहरुख खान के लिए पठान का निर्माण भी किया है। ये एक तरह से यशराज ने ही शाहरुख को सुपरस्टार भी बनाया, ऐसा कहा जा सकता है।
आरोप तो ये भी लग रहे थे कि यशराज के बैनर ने सुशांत के करियर को प्रभावित किया। सुनील शेट्टी अगर बताने में असमर्थ हो रहे हों तो अब सरकार को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर बॉलीवुड में जहर का कारोबार करने वालों में कौन कौन शामिल है। ये देश की युवा शक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो ये बातें हमारे समाज में चल रही हैं, ये बातें अगर बॉलीवुड हमें नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। और सीधी सी बात है, यहाँ पर हम लोगों को माहौल को सही करने की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो सुनील शेट्टी को मेरे हिसाब से यहाँ पर आगे आकर बिल्कुल मदद करनी चाहिए। आप लोगों का कहना इस बारे में कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।